Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So this video is going to be about my CUET strategy. तो हमारे CUET is within a month and हमको approximately 30 से 35 दिन ही है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए. And as for me जिसको CUET के बारे में कुछ नहीं पता था, let me tell you how I am preparing for my CUET and what are my plans. मेरे subjects कौन से, मैं क्यों CUET दे रही हूँ, will be my overall strategy. So let's get right into this video. So the first question is कि मेरे कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं सीयूईटी में, क्योंकि मैं तो जेईई के लिए प्रिपेयर कर रही थी, सो मैं अचानक सीयूईटी पे कैसे आ गई? एक तो मैंने जेईई अपना दिया नहीं। उसके बाद सेकंड थिंग, माय सब्जेक्ट्स फॉर सीयूईटी विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीएटी और इंग्लिश। अब मुझे पता नहीं था कि जीएटी में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स थे एंड उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा जीएटी के लिए, देन आई गॉट टू नो दैट जीएटी में हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी भी आता है, उसके साथ-साथ करंट अफेयर्स भी करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी करनी है। सो आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा सीयूईटी के लिए एंड मतलब जेई में तो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट है, मतलब तुमको सब कुछ पता होना चाहिए, प्लस इंग्लिश तुमको ढंग की अच्छी खासी आनी चाहिए विद ऑल द वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ ही आना चाहिए तुमको टू गेट अ गुड स्कोर। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन इज कि हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी एंड मैंने अब तक स्टार्ट करा है कि नहीं करा है। तो मैंने सीयूईटी के लिए एक बैच खरीदा है, साइंस एंड फन का ही, जो सीयूईटी क्रैश कोर्स था, मैंने वही लिया क्योंकि उससे पहले तो मेरा प्लान नहीं था आज सच सीयूईटी देने का, बट आई एम गिविंग सीयूईटी राइट नाउ एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एंड अभी तक थैंकफुली मेरा कोई आज सच बैकलॉग नहीं है सीयूईटी में। कि क्लासेस में अभी जो लाइव क्लासेस मैं देख नहीं पाती हूँ कि मेरे टैब में पता नहीं क्या दिक्कत, अलग ही उसमें दिक्कत रहती है, तो उसमें वो चल नहीं पाई थी। बस वही 1-2 क्लास है जो मुझे देखनी है अभी, बाकी मेरी सारी क्लासेस ऑन टाइम रहती हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो हमारा सेम ही सिलेबस है 12th वाला ही एंड बोर्ड से हल्के, मतलब उससे जितने क्वेश्चन आते हैं उससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है हमारे सीयूईटी के पेपर में। कभी कभी हाँ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट ज़्यादातर इट इज़ ओनली एनसीईआरटी ओरिएंटेड ऑफ क्लास 12th, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि एनसीईआरटी तो अभी बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ी थी हमने एंड आई होप तुमने भी पढ़ी होगी अच्छे से, नहीं तो तुम्हें फिर दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। एंड मेरा अभी ये प्लान है कि मैं एनसीईआरटी अच्छे से, मतलब एक एक लाइन उसकी पढ़ के जाऊंगी ताकि मुझे याद रहे हो एंड इट विल ऑल्सो हेल्प मी विद माई जेई के एग्जाम, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो मेरा यही है बेसिक कि मुझे अच्छे से एनसीईआरटी करनी है एंड उसके साथ साथ जो भी हमारी डेली क्लासेस हो रही हैं उनको रिवाइज करते रहना है, उनके नोट्स ढंग से बनाने हैं। इंग्लिश के बेसिक बेसिक चीज़ों के मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, जैसे ग्रामर वगैरह हो गया, उसके मैं इतने बेसिक चीज़ों का नोट्स नहीं बना रही हूँ। जो ईडियम्स और फ्रेजेस होंगे उनका हाँ मैं बना लूँगी, क्योंकि अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया वो सब पढ़े हुए। अब तो सिर्फ फ्लेमिंगो और वो सब ही पढ़ते थे, हम अपनी टेक्स्ट बुक की पढ़ते थे, वो भी ज़्यादातर लोग एक दिन पहले पढ़ते हैं, पर मैं पहले पढ़ लेती थी क्योंकि इंग्लिश एक दिन में नहीं हो पाती है, ये तो सभी को पता है, अब तो पता ही चल गया होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आर कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, तो उसके लिए भी मैं अपने बैच को ही यूज़ करूँगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स करूँगी अलग अलग बुक्स की, ताकि मेरी वोकेबलरी ज़्यादा अच्छी हो सके एंड आई स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश। और मुझे ये भी नहीं पता था कि सीयूईटी के पेपर, आई डोंट नो कि अलग अलग होते हैं कि एक ही दिन होते हैं, बट मैंने गूगल पे देखा था, उसमें कह रहा था कि 1-2 पेपर एक ही दिन में होते हैं एंड एक आधा पेपर शायद हमारा अलग दिन होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अगर तुमको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मैं पहली बार ही दे रही हूँ सीयूईटी। अगर तुमको पता हो तब तो प्लीज़ बता देना एंड तुमने अगर कोचिंग भी ले रखी हो तो तुम्हें आइडिया होगा ही। सो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड टेल मी कि इसका पेपर एक ही दिन में होगा सारे सब्जेक्ट्स का, कि अलग अलग डे वाइज होगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैं सीयूईटी दे क्यों रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेसिकली मैं सीयूईटी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला है देने को एंड ऑब्वियसली वी नो दैट वी कांट स्टिक टू वन थिंग, एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते एंड दूसरे कॉलेजेस में भी ट्राई करना चाहिए फॉर अ सेफर साइड। जस्ट इन केस कुछ ऊंच नीच हो गया तो एक एटलीस्ट कॉलेज हमारे हाथ में होना। तो मेरा माइक बीच में बंद हो गया था एंड आई पैनिक कि भाई मेरी सारी वीडियो ही उड़ गई, मुझे दोबारा सब कुछ बोलना पड़ेगा इतनी गर्मी में। एनीवेज, वेयर आई वाज कि हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जस्ट इन केस हमारा जो मेन प्लान ए है वो वर्कआउट नहीं करा तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो फिर खाली बैठ जाएंगे ना घर में, फिर क्या क्या होगा, है ना। तो इसीलिए ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी माई स्ट्रैटेजी फॉर सीयूईटी। उसके अलावा मेरे पास 2 बुक्स भी हैं इसी एग्ज़ाम के लिए, जो 35 डेज़ वाला चैलेंज है, इसी क्रैश कोर्स के साथ ही शायद वो लॉन्च हुई थी, वो मैंने ले ली थी एंड अमेज़न से मंगा ली थी मैंने, वो मेरे पास है, उसको मैं सॉल्व करूँगी अलॉन्ग विद दैट सम मॉक टेस्ट एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि अच्छा ही जाए पेपर एंड एक आधा कॉलेज मेरे पास हो ही। वैसे आई एम प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप बट आई एम क्वाइट अनश्योर अभी,
जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं तुमको बता दूंगी. So do stay tuned, and that is it for this video. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. एंड ऑनेस्टली आई एम क्वाइट कंफ्यूज विद माई ज़िंदगी कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि अचानक से ही सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़, कौन सा करियर सेफ है, क्योंकि एआई भी बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर साइंस का कुछ भरोसा नहीं है ना, कुछ कह ही नहीं सकते. अच्छे अच्छे कॉलेजों में भी जॉब्स नहीं लग पा रहे हैं. सो यू नो ना कि कितनी मुश्किल हो रही है दिमाग में कौन सा पेपर दें कौन सा नहीं दे. ऊपर से कट ऑफ इतने हाई हैं, पेपर क्लियर ही नहीं होते, इतनी मुश्किल होती है. एनीवेज, कीपिंग ऑल द टेंशन असाइड, ऑल दो टेंशन होती रहती है, बट उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे एंड वी आर गोना फोकस ऑन सीयूईटी नाउ अलोंग विद जेई. एंड फॉर मोर व्लॉग्स स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल. इस पे व्लॉग्स रेगुलरली आते रहेंगे अलोंग विद वीडियोज एज वेल. Bye and subscribe for more such content, and you can also follow me on my Instagram. So bye and subscribe for more, and take care and all the best for exams and जिन जिनका चाहिए उनके लिए भी. Bye bye.